हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन हंसराज। और आज मैं आप लोगों के लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो कि सीबीएसई की तरफ से आया है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो लोग स्क्रीन पे, मैंने क्या लिखा है, 2 टाइम्स बोर्ड एग्ज़ाम्स। देख करके शौक तो लगा ही होगा। कुछ लोग इसको पहले ही से देख लिए होंगे क्योंकि मैं ये वीडियो लेट बना रहा हूँ, ठीक है, टाइम की प्रॉब्लम की वजह से। तो चलिए बात करते हैं इस बार स्पेशली 2021 और 2022 वाले सेशन वाले बच्चों के लिए सीबीएसई ने क्या किया है, 2 टाइम्स बोर्ड एग्ज़ाम्स का स्कीम लेकर के आया है। ठीक है, चाहे वो 10th वाले हों या 12th वाले हों, उनको 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। तो यही वो बम है जो सीबीएसई ने फोड़ा है स्टूडेंट्स के ऊपर, सर्कुलर। ठीक है, 5 जुलाई को ये आया था 2021 को सीबीएसई की तरफ से। क्या सब्जेक्ट है, तो स्पेशल स्कीम्स ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लासेस 10th एंड 12th फॉर द सेशन ऑफ 2021 एंड 22। यानी ये स्पेशली 2021 और 22 के बच्चों के लिए ही है, स्पेशल स्कीम्स लाया गया है सीबीएसई की तरफ से। ठीक है, स्पेशल इसी साल के लिए है, इसी सेशंस के लिए है। तो ये सब पेंडेमिक के बारे में है, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, इसी के लिए ये प्लान किया गया है सीबीएसई की तरफ से। तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, इस डाटा को। जो मेन चीज़ है उस पे चलते हैं। मेन चीज़ क्या है, सीबीएसई ने क्या डिसाइड किया है स्पेशल स्कीम्स के तहत। तो इस पहला क्या यहाँ पे दिया है ए नंबर पॉइंट में कि एकेडमिक सेशन जो होगा वो डिवाइड किया जाएगा 2 टर्म्स में। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। हर एक टर्म में 2 टर्म होंगे, दैट मीन्स 2 टर्म हमारा T1 और T2, टर्म 1 टर्म 2, जिसमें कि 50% सिलेबस आपको टर्म 1 में पढ़ने हैं और 50% सिलेबस टर्म 2 में पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आपको रिलैक्स मिल गया, यहाँ पे बर्डन कम हो गया। क्योंकि पहले आप लोग जो भी एग्ज़ाम देते थे लोग फाइनल एग्ज़ाम, तो उसमें पूरा होल सिलेबस पूछा जाता था। ठीक है, प्री बोर्ड भी देते थे लोग, प्री कहीं कहीं प्री बोर्ड एक होता था, कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में प्री बोर्ड 2 होता था, तो उसमें भी होल सिलेबस पूछा जाता था, फाइनल एग्ज़ाम में भी होल सिलेबस। लेकिन अब इस चीज़ से आप लोगों को राहत मिलेगी कि टर्म 1 में 50% सिलेबस आप लोगों से पूछा जाएगा और टर्म 2 में 50% सिलेबस आप लोगों से पूछा जाएगा। यानी जो टर्म 1 में पढ़ लिए उसको अब हटाओ और आगे का जो बचा है टर्म 2 वाला 50% सिलेबस पढ़ के फाइनल एग्ज़ाम दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को राहत मिली है। और इसके लिए जो सिलेबस होगा सीबीएसई इसी महीने में जारी कर देगी, जो 50% किया जाएगा। नेक्स्ट है कि द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, वही चीज़ जो अभी मैं बता रहा था कि 21 और 22 के लिए जो सिलेबस है उसको रेशनलाइज भी किया जाएगा, सिमिलर टू दैट द लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड इन जुलाई 2021। यानी यहाँ पे जुलाई 21 में ही आप लोगों को पिछले साल की तरह ही सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा इस साल भी। जैसे पिछले साल वालों को रिड्यूस करके दिया गया था, वैसे ही आप लोगों को भी रिड्यूस किया जाएगा और बताया भी जाएगा 50% सिलेबस में क्या क्या आएंगे इस एग्ज़ाम में टर्म 1 में। नेक्स्ट है कि एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं आपके स्कूल में, या प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क की, इन सब चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस दिया जाएगा अब। ठीक है, टाइम टू टाइम अगर कुछ भी इसमें से होता है, कोई भी एग्ज़ाम या प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट होता है, तो इसको सीबीएसई लोड करवाएगी अपने वेबसाइट पे प्रोफाइल बनवा करके। ठीक है, जो भी मार्क्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे स्टूडेंट्स को, तो इसका भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। अब बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते थे, नहीं देते थे कि इंटरनल ही एग्ज़ाम है ना, क्या होगा देख करके, हमको तो फाइनल से मतलब है। तो अब ऐसा नहीं चलने वाला, अब उनको इंटरनल एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे। अब इसका डिटेल्स है इस करिकुलम का, जो भी यहाँ पे अभी मैंने बताया क्या डिटेल्स है। तो स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग डिस्टेंस मोड टिल द ऑथोरिटीज़ परमिशंस।
मोड ऑफ टीचिंग इन स्कूल्स, यानी स्कूल वैसे ही चलेंगे। अगर पेंडेमिक है तो ऑनलाइन चलेंगे, पेंडेमिक नहीं है, क्लास खुलने की संभावना है तो ऑफलाइन ही चलेंगे, ठीक है। क्लासेस 9th-10th इंटरनल असेसमेंट थ्रू द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्म 1 एंड टर्म 2 वुड बी इंक्लूड 3 पीरियोडिक टेस्ट, यानी जैसे जो चीज़ होते थे स्कूल में वो सब चीज़ें होंगी ही होंगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्क, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह, इनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़ वगैरह, प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें वैसे ही जैसे होती थी वैसे ही होती रहेंगी, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट के तहत। नेक्स्ट है कि 11th-12th के लिए, ये तो था 9th-10th के लिए। 11th-12th के लिए क्या है, इंटरनल असेसमेंट जो होंगे इसमें भी होते थे, तो ये टर्म 1 और टर्म 2 के तहत इसमें क्या इंक्लूड होंगे, तो टॉपिक और यूनिट टेस्ट वगैरह, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ वगैरह, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट इसमें भी होंगे जैसे पहले होते थे। स्कूल्स वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असेसमेंट, देखो आ ही गया अभी जो मैं बता रहा था कि स्कूल क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करेंगे बच्चों का, ठीक है, जितने भी बच्चे जो भी बच्चे हैं उनका प्रोफाइल क्रिएट होगा और उसमें सारे स्कोर्स लोड किए जाएंगे, ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट में सबका डाटा रहेगा, क्योंकि जब भी सीबीएसई की ज़रूरत पड़े वहाँ से उठा करके वो एनालाइज कर सके। सीबीएसई विल फैसिलिटेट स्कूल टू अपलोड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट, सीबीएसई फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा स्कूल्स को मार्क्स अपलोड करने के लिए इंटरनल असेसमेंट के तहत आईटी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और फिर गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स विल आल्सो रिलीज अलॉन्ग विथ द रेशनलाइज टर्म वाइज डिवाइड सिलेबस फॉर द सेशन, यानी ये सब कुछ सीबीएसई प्रोवाइड करना वाला है बहुत ही जल्द, ठीक है, सारे स्कूल्स को। इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब आते हैं टर्म 1 पे। टर्म 1 में आपको क्या कैसे करना होगा, सीबीएसई आपके लिए क्या व्यवस्था की है। तो टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वो कब होगा, तो ये नवंबर दिसंबर के बीच में होगा कभी भी। इसके लिए सीबीएसई 4 से 8 वीक्स, दैट मीन्स 1 से 2 महीने का टाइम देगी। उसी बीच में जो भी स्कूल्स होंगे तो उनका एग्ज़ाम होगा, उसमें मतलब उसमें एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। डेट्स फॉर कंडक्ट एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड, यानी जो भी डेट्स होंगे इस 2 महीने के अंदर में वो नोटिफाई किया जाएगा सीबीएसई की तरफ से। द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर होगा नवंबर दिसंबर में वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें कि एमसीक्यू आएंगे, वो भी केस बेस्ड, और एमसीक्यू होंगे एसर्शन रीजनिंग टाइप के, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट कितने समय का होगा, कितने देर का होगा, तो 90 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटे का होगा। और इसमें कितना पूछा जाएगा, तो इसमें 50% पूछा जाएगा इंटायर सिलेबस का, ठीक है, दैट मीन्स 50% सिलेबस इसमें आपको आएंगे। एमसीक्यू बेस्ड पे ये क्वेश्चन पेपर बनेगा। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय द सीबीएसई, यानी क्वेश्चन पेपर भी सीबीएसई ही खुद भेजेगा उस स्कूल्स को, ठीक है, मार्किंग स्कीम्स के तहत। आगे है कि द एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुप्रिटेंडेंट, यानी जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में होता है ऑब्जर्वर आते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल रहते हैं, जैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में एक्सटर्नल आते हैं, उसी टाइप से ये एग्ज़ाम होगा। ऐसा मत सोचना कि आपके स्कूल के ही टीचर रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑब्जर्वर आएंगे जस्ट लाइक बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तरह, उन्हीं के देख रेख में एग्ज़ाम्स होंगे ये, तो जस्ट लाइक बोर्ड। आगे द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट विल कैप्चर्ड ऑन OMR सीट, अब जो ये MCQ बेस्ड कोर्स एग्ज़ाम होंगे तो उसका जो आंसर होगा वो OMR सीट पे भरा जाएगा। OMR सीट आप लोगों को पता होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर के तहत होता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, तो यहाँ पे ABCD, उसमें अगर A सही है तो A वाले को सर्कल करना होता है, ठीक है। आफ्टर स्कैनिंग में बी डायरेक्टली अपलोडेड CBSE पोर्टल और अल्टरनेटिवली मे बी इवेलुएटेड मार्क्स ऑब्टेन विल बी अपलोडेड बाय द स्कूल्स ऑन द वेरी सेम डे, यानी उसी दिन आप लोगों का कॉपी चेक हो करके अपलोड हो जाएगा मार्क्स वगैरह सब कुछ सीबीएसई के वेबसाइट पे, और उसी दिन आप लोग देख भी सकते हो लोग। द फाइनल डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड विल बी कॉन्वेड स्कूल्स बाय द एग्जामिनेशन यूनिट ऑफ बोर्ड। मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी कंट्रीब्यूटेड टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट, यानी जो टर्म 1 एग्ज़ाम का स्कोर होगा यानी मार्क्स होगा वो इंक्लूड किया जाएगा फाइनल एग्ज़ाम के स्कोर में,
और तब जाके आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। यानी टर्म 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म 2 में बात करते हैं। टर्म 2 में क्या होगा? टर्म 2, ऑल द एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म 2 and year-end examination based on the rationalized syllabus of term 2 only, that is 50% of the entire syllabus। यानी आपको 50% इसमें भी पूछे जाएंगे सिलेबस से क्वेश्चन, ठीक है। यानी 50% टर्म 1 में, 50% टर्म 2 में, वो भी रेशनलाइज्ड सिलेबस का, कम किए हुए सिलेबस का। दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च अप्रैल। ये जो एग्ज़ाम होगा मार्च अप्रैल में होगा 2022 में, ठीक है। सेंटर फिक्स किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। द पेपर विल बी 2 आवर्स। अब ये जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा, पहले की तरह 3 घंटे का नहीं होगा, 2 घंटे का होगा, ठीक है। एंड हैव क्वेश्चन्स ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, और जो इसका क्वेश्चन होगा डिफरेंट फॉर्मेट्स का होगा, जैसे केस बेस्ड हो जाएगा, सिचुएशन बेस्ड हो जाएगा, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जैसे आपका बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता था उसी टाइप का क्वेश्चन होगा यहाँ पे, लेकिन समय कम रहेगा 2 घंटे का, और हो सकता है कि क्वेश्चंस भी कम है क्योंकि टाइम कम है। तो in the case situation is not conducive for normal descriptive examination, a 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of the term 2। यानी अगर टर्म 1 में मतलब टर्म 2 के समय कुछ ऐसा होता है पेंडेमिक सिचुएशन, तो उस टाइम इसको भी MCQ बेस्ड ही कर दिया जाएगा, ठीक है, टर्म 2 को भी, अगर वैसा कुछ सिचुएशन आता है तो। और मार्क्स ऑफ द टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूटेड द फाइनल ओवरऑल स्कोर। यानी जो टर्म 2 का मार्क्स होगा ये भी इंक्लूड किया जाएगा फाइनल ओवरऑल स्कोर निकालने में, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं मेन चीज़ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, असेसमेंट और एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। यानी जो डिफरेंट सिचुएशंस होंगे उस कंडीशन में CBSE क्या करेगा आप लोगों के साथ। तो पहला केस है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक इम्प्रूव द स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्ज़ाम्स। कह रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो पेंडेमिक का, ठीक है, मतलब जो पेंडेमिक का सिचुएशन हो इम्प्रूव हो जाए और बच्चे स्कूल आने के लिए रेडी हो जाए, मतलब आ सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस कंडीशन में बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन। तो बोर्ड क्या करेगा, टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा उस स्कूल्स में या सेंटर पे, ठीक है, जहाँ भी कराना होगा। और थ्योरी जो भी होगा मार्क्स वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दोनों टर्म का, वैसे ही सेम टू सेम जैसे जिसका स्कोर होगा दोनों एग्ज़ाम में। और उसके बाद ओवरऑल रिज़ल्ट निकाला जाएगा स्कोर के बेस पे। दूसरा क्या केस है कि इन द केस सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग द नवंबर दिसंबर। यानी अगर नवंबर दिसंबर में कोरोना बढ़ता है और स्कूल फिर से बंद हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, और बट द टर्म 2 एग्ज़ाम्स आर हेल्ड। यानी टर्म 1 इफेक्टेड हो जाए कोरोना से और टर्म 2 इफेक्टेड ना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम होम। यानी इस कंडीशन में भी एग्ज़ाम होंगे, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या घर से हो, कैसे भी करके एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन द वेटेज ऑफ दिस एग्ज़ाम फॉर द फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस। लेकिन जो इसका वेटेज होगा फर्स्ट टर्म का, ठीक है, वो घटा दिया जाएगा। जैसे सपोज दैट 50 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, सपोज दैट एग्ज़ाम का एक एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं, 50 मार्क्स का हुआ, तो अगर इसका वैल्यूएशन किया जाएगा फाइनल रिज़ल्ट बनाने में तो 50 मार्क्स में जिसका किसी का 40 मार्क्स आया सपोज दैट, तो ये 40 मार्क्स उसको नहीं दिए जाएंगे, इसको कम करके दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये घर से एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, तो हो सकता है चीटिंग वगैरह किया होगा। और घर से जब एग्ज़ाम देने का नाम आए तो बच्चों के दिमाग में तो आएगा ही कि चीटिंग करेंगे ही भाई, करेंगे। तो इसीलिए CBSE यहाँ भी बंदोबस्त टाइट की है कि इसका वेटेज कम कर देगी और ज़्यादा वेटेज देगी जो एग्ज़ाम टर्म 2 स्कूल में होगा या सेंटर पे होगा, इस पे अगर ये 50 मार्क्स का होता है तो इसका स्कोर बढ़ा के देगी, ठीक है, वैल्यूएशन करेगी तो वेटेज बढ़ा देगी। हो सकता है कि 70-30 का रेशियो रख दे, यानी टर्म 2 का 70% दे दे और टर्म 1 का 30% दे दे, जैसे भी करे।
थर्ड नंबर केस है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग द मार्च अप्रैल बट द टर्म 1 एग्ज़ाम आर हेल्ड इन द स्कूल सेंटर। यानी अगर ऐसा सिचुएशन आता है कोरोना का कि मार्च अप्रैल में ही स्कूल बंद हो जाए, ठीक है, यानी नवंबर दिसंबर में स्कूल में एग्ज़ाम हो टर्म 1 का जो बोर्ड है, ठीक है, एमसीक्यू हो जाए और टर्म 2 के लिए मार्च अप्रैल में क्लोज हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो टर्म 1 में एग्ज़ाम हुआ होगा एमसीक्यू का, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड का, तो इसका वेटेज बढ़ जाएगा, तो इस पे रिज़ल्ट बनेगा, इस पे, अब इस पे यहाँ पे हो जाएगा 70:30 का रेशियो, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है। यानी टर्म 1 का 70% दिया जाएगा टर्म 1 को और 30% टर्म 2 को, क्योंकि टर्म 2 हो सकता है तो घर से करवा लिया जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन है। और डी नंबर कंडीशन क्या है कि इन केस सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम्स आर टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम। यानी कंप्लीट स्कूल बंद हो जाए, नवंबर में भी पेंडेमिक हो और मार्च अप्रैल में भी पेंडेमिक हो, यानी कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे स्कूल में ना हो पाए, ना ही टर्म 1 का ना ही टर्म 2 का, तो उस कंडीशन में ये एग्ज़ाम सीबीएसई घर से ही करवाएगी। लेकिन अब फाइनल जो रिज़ल्ट बनाएगी तो ये दोनों का जो वेटेज होगा वो कम कर देगी, और जो फाइनल वेटेज, जो सबसे ज़्यादा वेटेज मिलेगा वो किस पे मिलेगा, तो वो इंटरनल असेसमेंट पे, ठीक है। जो रिज़ल्ट तैयार होगा वो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 और टर्म 2, ये सबको मिला करके उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो यही 4 केस है जो सीबीएसई बनाई है कि अलग अलग कंडीशन में कैसे रिज़ल्ट तैयार करना है। तो मिला जुला करके बोला जाए तो आप लोगों के लिए यही है कि अब आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि शुरू से नहीं पढ़ते हैं, सो बोलते हैं डायरेक्ट मार्च का एग्ज़ाम देंगे फाइनल, तो 3 महीने लास्ट के पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी, या फिर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो अब इससे काम चलने वाला है नहीं। आपको नवंबर में एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। आपके पहला जो टर्म का एग्ज़ाम होगा, समझ लो तो बोर्ड का ही एग्ज़ाम है, फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए आपको अब अभी से तैयारी करनी होगी, ठीक है। 50% कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर जैसे इससे निपटोगे तो फिर सेकेंड टर्म के लिए आपको लगना पड़ेगा, उसके लिए भी 3 महीना आपके पास रहेगा। तो दैट मीन्स सीबीएसई चाहती है कि अब आप लोग रेगुलर पढ़ाई करो, ठीक है ना। ये ना कि फरवरी में एग्ज़ाम, मार्च में एग्ज़ाम है तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे दिसंबर से, और उसके पहले पूरा मस्ती करेंगे 6 महीने। तो अब ये टाइम गया, अब रेगुलर आपको स्टडी करना होगा और एमसीक्यू पे खास करके बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न फ़िलहाल के लिए बदला गया है और ये स्पेशल स्कीम है केवल 2021 और 22 वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये स्पेशल स्कीम्स है, ठीक है, ये परमानेंट के लिए नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।